ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है, जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई ±2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा खतरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपकी ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इसको बता दूं राहु क्या चीज़ है। सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = m1 m2/r², तो m1 m2 क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में, पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो राहु है उसका राशि परिवर्तन आपके इनकम स्थान पर होने वाला, एकादश स्थान पर होता है, और एकादश स्थान पर पाप ग्रह जैसे सूर्य, राहु काफ़ी बलवान हो जाते, पावरफुल हो जाते हैं, और मित्र राशि में बैठे हों तो बात ही क्या। तो कर्क लगन आप ये नोट कीजिएगा, जितने लगनों का अभी बता रहा हूँ उसमें ये पहला लगन निकल कर आ रहा है, जिसमें आपको राहु निश्चित रूप से माला माल कर सकता है। और ये गोचर में ऐसा होगा, पता चला कि आपकी दशा में वो काफ़ी अच्छे जगह पर पोजीशन नहीं लिया हुआ है और उसी की दशा चल रही है, तो हो सकता है उसमें वैचारिक रूप से जो मेरा विचार है और आपका जो कैलकुलेशन है वो अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, एकादश स्थान पर राहु जाएगा और अपने मित्र के राशि में जाएगा, तो अकस्मात कोई एक ऐसी घटना होगी जिसमें आपके पास बहुत सारे पैसे एक साथ आ जाएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग अचानक से आपको मिलने लगेगा। तो कर्क लगन में जो राहु का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। इसके बाद राहु का जो राशि परिवर्तन, राहु की जो दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि से ये अपने न्यूट्रल प्लैनेट यानी बुध को देखेगा, और बुध यानी मेहनत करा देगा, आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, आपको मेहनत काफ़ी करा देगा, और मेहनत करने के बाद आपका नेम तो फेम तो बढ़ाएगा ही, और साथ में मित्र रिश्तेदारों के यहाँ भी आपके मान पद और प्रतिष्ठा में काफ़ी अचानक से वृद्धि हो जाएगी। तो जो एकादश स्थान पर राहु का बैठना एक अच्छा है, वैसे ही राहु की जो दृष्टि आपके एक चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, वो तृतीय स्थान पर पड़ रही है, वो भी आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन लेके आ रही है। राहु की सातवीं दृष्टि, ये दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अपने प्रबल शत्रु यानी मंगल की राशि पर, वृश्चिक पर जब इसकी पड़ेगी, और वहाँ पर ऑलरेडी जो केतु होगा अपने परम शत्रु मंगल की राशि में बैठा होगा, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, प्रेम प्रसंग में आपको निराशा हाथ दे देगा आपके। और केतु की उपस्थिति पंचम में तो वैसे ही प्रेम प्रसंग और शिक्षा दोनों से मतभेद आपका ख़त्म कर देगा, कि पढ़ाई करने का भी मन नहीं करेगा, प्रेम संबंधों में भी कोई डिसीज़न आप नहीं ले पाइएगा, तो दोनों से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। केतु वैसे भी मोक्ष का कारक होता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम करे
करेगा और संतान से भी उल्टा आपको कष्ट दे देगा। अगर आपके संतान है तो आपको कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा राहु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो आपके शनि पर पड़ेगी, और शनि जब तक मकर में उपस्थित रहेंगे तब तक शनि के ऊपर राहु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके लगन से सप्तम स्थान पे होगी। और सप्तम स्थान पर वैसे भी आपके लग्नेश से इसकी इतनी शत्रुता है कि ये विष दोष बना देता है, ग्रहण दोष बना देता है। ये ग्रहण दोष बनाने के कारण जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे और कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। और जो दैनिक रोजगार वाले व्यक्ति हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए भी निगेटिव वाली कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो इनकम के मामले में तो अच्छा, नेम और फेम के मामले में तो अच्छा, लेकिन जहाँ तक देखा जाए संतान के मामले में वहाँ पर कष्ट मिल सकता है। और जो आपके पार्टनर हैं, जीवन साथी हैं, उनसे भी मतभेद की स्थिति राहु यहाँ पर बनाने वाला है। केतु की उपस्थिति जो है वो आपके लगन भाव से पंचम में रहेगी और केतु मोक्ष देता है। इसका मतलब यहाँ पर भी अपने शत्रु, परम शत्रु मंगल के घर में जब ये उपस्थित रहेगा तो वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देगा कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और प्रेम प्रसंग में ऐसी दूरी बन जाएगी कि लाइफ में आपको एक बड़ा सेपरेशन कहा जाए, एक तो बड़ा सेपरेशन यहाँ पर ला कर दे देगा और मोक्ष ला देगा। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। और साथ में क्योंकि आपका जो पंचम स्थान का जो मालिक है, यानी जो पंचमेश है, वो मंगल है। मंगल की स्थिति पे भी डिपेंड करेगा। मंगल अगर शत्रु में चला गया तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केतु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके भाग्य में पड़ेगी, तो आप चाहकर भी पूजा पाठ, धर्म को तो आप मानेंगे लेकिन पूजा पाठ करने का आपके पास टाइम नहीं होगा। और साथ में धर्म को मानने के लिए भी कुछ ना कुछ विरोधाभास की स्थिति, या आपका अपना पैटर्न होगा कि आप भगवान को मानते हैं बट आप पूजा पाठ नहीं करते, ये आपका अपना सिद्धांत हो सकता है। लेकिन धर्म के प्रति आपका अकस्मात झुकाव हो जाना, ये यहाँ पर राशि परिवर्तन के फलस्वरूप राहु यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद राहु के राशि परिवर्तन केतु का जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो अपने मित्र के घर में पड़ने वाली है। तो निश्चित रूप से इनकम के स्रोत तो यहाँ पर केतु भी बढ़ाने वाला, राहु भी बढ़ाने वाला है। और लगन पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा मानसिक तनाव होना, सर पे किसी जगह पे चोट लगने की संभावना हो सकती है, या माइग्रेन जिनको है उनके माइग्रेन को ये बढ़ा दे। और जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके धूम्रपान करने की टेंडेंसी को ये बढ़ा सकता है, क्योंकि गैसीय पिंड माना जाता है। और साथ में राहु की उपस्थिति जैसे ही लगन पे पड़ेगी मानसिक विकार को ये बढ़ाएगा। तो ये था पूरा कर्क लगन वालों जातकों के लिए। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कर्क लगन वाले जातकों के लिए कि शेयर, सट्टा, लॉटरी से लाभ आपको मिल सकता है। और साथ में इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, नेम फेम बढ़ेगा। निगेटिविटी में संतान से थोड़ा सा कुछ निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा। और साथ में धर्म के कार्यों में कुछ व्यवधान के बाद ही लेकिन सही आपको धर्म में एक सफलता मिलेगी। लेकिन मानसिक परेशानियां केतु लगन में देखने के कारण वो करेगा। तो ये था राहु केतु का राशि परिवर्तन कर्क लगन के जातकों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।